इस वीडियो में हम अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पहले प्रतिकृति, अनुलेखन और स्थानांतरण वाले वीडियो में इसका जिक्र किया था। अनुलेखन का मतलब होता है किसी जानकारी को एक रूप से दूसरे रूप में पुनः लिखना, और यही यहाँ हो रहा है। हम डीएनए में मौजूद जीन की जानकारी को दूत आरएनए यानी कि एमआरएनए में दोहराते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम डीएनए से दूत आरएनए बनाते हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। पहला चरण है डीएनए से दूत आरएनए का बनना यानी अनुलेखन, और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस एमआरएनए की जानकारी को प्रोटीन में कैसे बदला जाता है यानी स्थानांतरण। अगर आप इस चित्र को देखें तो आपको एक झलक मिल जाएगी कि ये कैसे होता है। जीवाणुओं में ये प्रक्रिया थोड़ी सरल होती है। वहां डीएनए कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोसोल में ही होता है। वहां अनुलेखन सीधे शुरू हो जाता है। डीएनए से दूत आरएनए बनता है, जो यहाँ बैंगनी रंग में दिखाया गया है, और फिर ये दूत आरएनए सीधे राइबोसोम में जुड़कर प्रोटीन बना देता है। अब बात करते हैं ससीम केंद्र की कोशिकाओं की यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स, जिनमें ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। यहाँ अनुलेखन कोशिका के केंद्रक में होता है। इसमें दो चरण होते हैं। पहला, डीएनए से पूर्ववर्ती दूत आरएनए यानी कि प्री एमआरएनए बनता है। दूसरा, फिर इस पूर्ववर्ती दूत आरएनए का संसाधन होता है, जिससे परिपक्व दूत आरएनए बनता है, जो फिर केंद्रक से बाहर जाकर प्रोटीन में बदला जा सकता है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं और संसाधन कैसे होता है। संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम डीएनए के उस भाग को लेते हैं जहां प्रोटीन कोडिंग जीन मौजूद है। यहाँ पर सबसे जरूरी एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। इसका काम है न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक आरएनए श्रृंखला बनाना, जो कि अंत में दूत आरएनए बनती है। अब सवाल उठता है, ये आरएनए पॉलीमरेज जानता कैसे है कि उसे शुरू कहाँ से करना है? तो इसका उत्तर है, हर जीन से पहले एक विशेष डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे हम उन्नायक यानी कि प्रोमोटर कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज वहीं जाकर बंधन करता है। एक बार बंधने के बाद आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के दोनों रज्जुकों यानी कि स्ट्रैंड्स को अलग करता है। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब हम प्रतिकृति पढ़ते हैं तो उसमें और भी कई एंजाइम होते हैं जैसे हेलिकेज, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही रज्जुक को खोलता है और अनुलेखन करता है। ये एंजाइम भी सिर्फ एक ही दिशा में काम करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में। मतलब ये आरएनए के 3 प्राइम छोर पर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। अब ध्यान दीजिए कि ये केवल एक रज्जुक से पूरक आरएनए बनाता है। उस रज्जुक को हम कहते हैं टेम्पलेट रज्जुक यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन जो जानकारी बन रही है वो कोडिंग रज्जुक यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड के समान होती है, क्योंकि पूरक क्षार युग्म यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। उदाहरण के लिए, टेम्पलेट रज्जुक में अगर थाइमीन है तो आरएनए में उसके सामने एडेनाइन आएगा, और कोडिंग रज्जुक में भी वही एडेनाइन होगा। बस एक बड़ा अंतर है, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह होता है यूरासिल। तो एक बार फिर नीचे वाली रज्जुक टेम्पलेट का काम करती है, लेकिन जो आरएनए बनता है उसमें वही जानकारी होती है जो कोडिंग रज्जुक में होती है, सिवाय थाइमीन की जगह यूरासिल के। अब बात करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ रुकता है। वो तब रुकता है जब उसे समापक यानी कि टर्मिनेटर नाम का एक विशेष डीएनए अनुक्रम मिलता है। ये अनुक्रम आरएनए पॉलीमरेज को संकेत देता है कि अब अनुलेखन रोक देना है। इसका एक तरीका ये भी होता है, आरएनए अनुक्रम खुद को हेयरपिन जैसा मोड़ लेता है, जिससे पॉलीमरेज की गतिविधि रुक जाती है। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं जहां समापक अनुक्रम आरएनए पॉलीमरेज की संरचना में बदलाव करवा देते हैं और वो डीएनए को छोड़ देता है। अब अगर हम असीम केंद्र की कोशिकाओं की बात करें तो बस यहीं पर दूध आरएनए बन जाता है, जो सीधे राइबोसोम में जाकर प्रोटीन बना देता है। लेकिन अगर हम ससीम केंद्र की कोशिकाओं की बात करें तो अभी दूध आरएनए पूरा तैयार नहीं है। ये सिर्फ पूर्ववर्ती दूध आरएनए होता है और इसे संसाधित करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि संसाधन कैसे होता है। सबसे पहले
5 प्राइम छोर पर एक विशेष कैप जोड़ दी जाती है। ये होती है संशोधित ग्वानिन यानी कि मॉडिफाइड ग्वानिन। ये राइबोसोम को दूध आरएनए से जोड़ने में मदद करती है। फिर 3 प्राइम छोर पर एडेनाइन समूह यानी कि पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है, जिसमें बहुत सारे एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये दूध आरएनए को स्थिरता देता है और उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना को कम करता है। इसके बाद आती है सबसे रोचक प्रक्रिया, संबंधन यानी कि स्प्लाइसिंग। इस पूर्ववर्ती दूध आरएनए में कुछ भाग ऐसे होते हैं जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। इन्हें हम कहते हैं अव्यक्तेक यानी कि इंट्रॉन्स। इन अव्यक्तेक को काट कर अलग कर दिया जाता है। जो भाग बचते हैं जो कोडिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यक्तेक यानी कि एक्सॉन्स। ये व्यक्तेक फिर आपस में जुड़ते हैं और बनता है परिपक्व दूध आरएनए यानी कि मैच्योर एमआरएनए। अब यही परिपक्व दूध आरएनए केंद्रक से बाहर निकलकर राइबोसोम में पहुंचता है, जहां प्रोटीन का निर्माण होता है।